नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सच कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल साफ कर देंगे, नंगा कर देंगे इनको। अगर वार्ड नंबर के 2 जो जिसकी डेथ हुई है उनके परिजनों के खिलाफ जो कंप्लेंट या कुछ भी FIR जो लीगल इन्होंने कार्रवाई की है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से, चेतावनी है कि उसको वापस ले लें। सामने हमारे पार्षद हैं, इसी वार्ड के पार्षद है, यहाँ पर रहते हैं, उनकी वार्ड में ही हॉस्पिटल है, उनके साथ लापरवाही की जा रही है, तो कॉमन मैन के साथ क्या हो रहा होगा आप सोच लीजिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शेमफुल बात है। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, गुमराह करा जा रहा है लोगों को, कुछ नहीं किया जा रहा। और ये लोग लापरवाह हैं, ये जो लगे हुए हैं डॉक्टर, तो उनके खिलाफ भी 302 का पर्चा लगाओ। मैं सच कह रहा हूँ, हम तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी लिखेंगे, अपने रैना साहब को भी लिखेंगे, अपनी हायर लीडरशिप को भी लिखेंगे कि जो GMC का जो स्टाफ है इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी मौतें हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनकी लापरवाही से हुई है और इनके खिलाफ 302 का केस चलना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि आई एम 100% मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं पॉजिटिव कैसे आ गया। मैंने थोड़ी सी जांच की, जब सारे मैसेज देखे तो मैंने गलती पकड़ ली। आमतौर पर ये मैसेज लोग देखते नहीं, कोई ID मैं भी आपको मजेदार बात बताऊँ, ये मेरे एक सज्जन है, ये मेरे साथ यहाँ भी आए हैं, इनको भी सेम ID पे, देखिए सेम ID पे, ये है पवन सिंह जी, पवन जी ये हैं, इनको सेम ID पे नेगेटिव दिया, सेम ID, जिस ID पे मुझे पॉजिटिव दिया जा रहा है उस सेम ID पे इस आदमी को नेगेटिव दिया जा रहा है। और मजेदार बात क्या है, इसकी सैंपल कलेक्शन ID भी कुछ और है, 980। हाँ, ये अलग होता है जी। वही मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको ये अच्छी तरह समझाऊँ। अगर आप कंसर्न लोगों से भी बात करेंगे, मेरे जो ये सैंपल टेस्टिंग करते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं, हम इस पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, जब ये एक्सेल शीट में होता है ना, ये 77 का नंबर कुछ ब्लैक हो गया, 5 में ये नंबर चला गया, मगर टेस्ट आपका गलत नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट मेरे साथ बात करेंगे, उसी दिन मैंने प्राइवेट लैब से कंसल्ट करके मैंने घर में सैंपल दिया है। दैट लैब इज आल्सो अपडेटेड विद ICM। आपने रैट टेस्ट करवाया? नो, उसके बाद दोबारा करवाया, उसमें नेगेटिव आया है। मैडम मैंने वो रिपोर्टें मेरे पास पड़ी हैं, मेरे पास पड़ी हैं, कल मैंने सभी को वो रिपोर्टें दिखाई हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी इस लेबोरेटरी में मैं आपको बताऊं, आज से 1.5 महीना पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिस प्रकार से। एक्चुअली लोड बहुत है मैडम, लेट मी कंप्लीट। यहाँ मैं इस पार का रहने वाला हूँ और शायद जितनी फीडबैक मेरे पास है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं रहता ही इसी एरिया में हूँ, इतनी फीडबैक शायद आपके पास भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ये जो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ज्यादा है। अब दूसरी बात ये है, एक बात मुझे और बताओ, जो आपका रिजल्ट जो हार्ड कॉपी निकलती है, और रिजल्ट की जो हार्ड कॉपी निकलती है, उसमें साइनिंग अथॉरिटी कौन है? किसी का साइन नहीं होता, उसमें किसी का स्टैंप नहीं होता है, कौन जिम्मेवार है? कोई नहीं। किसकी जवाबदेही है उसके लिए मुझे बताइए ना। मैं जिम्मेवार हूँ हर चीज के लिए। अभी कौन ले रहा है जिम्मेवारी? आप मेरे साथ चलिए, मैं इन डिपार्टमेंट जो आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मुझे बताइए, किसी कोई न कोई तो जिम्मेवार पर्सन होना चाहिए। हम पहले करते थे, फिर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स वो 2 है, हमारे पास एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, वो नहीं। मुझे बताइए, आप ये समझिए, या तो वो टेस्ट करेगा, हमारे 1200 भी दिन में टेस्ट किए, या तो वो टेस्ट करेगा या वो हर रिपोर्ट पे साइन करेगा। 1200 पे एक बंदे का टेस्ट भी करना, साइन भी करना नहीं बनता। यहाँ 5 मिनट जब 2 बजते हैं ना, PCR लैब बनाता है, चलाता है ना, वो रात को 1-1 बजे तक 5 मिनट कम 2 पे आपका RT-PCR टेस्ट प्राइवेट लैब अगर 8 या 10 घंटे में देता है, पूरे हिंदुस्तान में 8 या 10 या 12 घंटे में रिपोर्ट आती है। आप लोग 48 या 72 घंटे में रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, 2 बजे तक सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, वाई नॉट 4 या 6 बजे तक? अब तो उसको 24/7 होना चाहिए। हमारे 8 बजे तक भी होते हैं। 2 बजे के बाद कोई यहाँ सैंपल नहीं लेता है। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ का पार्षद हूँ। ऑफिशियली 2 बजे तक होता नहीं है, 2 बजे के बाद, लेकिन उसके बाद अब हमने पहले 2 बजे तक था, अब हमने वेट में भी स्टाफ रखा है फॉर रैट टेस्ट, इमरजेंसी रैट टेस्ट। अभी ब्लैक फंगस चल रहा है, ठीक है। ब्लैक फंगस की बात आई, कल भी मेरे मित्र ने सवाल पूछ लिया कि ब्लैक फंगस, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप इस प्रोफेशन में हैं, मैं इस प्रोफेशन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जानकारी शायद किसी को भी किसी फील्ड की हो सकती है, थोड़ी बहुत हो जाए है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपका ब्लैक फंगस है, मैंने किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और मैंने थोड़ी सी स्टडी भी की। जब तक किसी पेशेंट का CT स्कैन नहीं होता है,
ब्लैक फंगस की रिपोर्ट नहीं दे सकता माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आपके यहाँ पे सिटी स्कैन में है, हाँ जी। यहाँ पेशेंट्स भी 2-3 मर गए, आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई ब्लैक फंगस की। तो मैडम किस तरह देखो हम भी कर रहे हैं आज मुझे बताइए, महामारी दे दी, देखे ना, हाँ महामारी दे दी, मगर हमारे पास मशीन आएगी तभी हम काम करेंगे। आप नहीं, ये आप कैट स्कैन की बात कर रहे हैं, इन्होंने सीटी स्कैन की मैंने बात ब्लैक फंगस हम सीटी स्कैन ब्लैक फंगस के लिए वेंटिलेटर नहीं चल रही है, वेंटिलेटर नहीं चल रही, किसने बोला? मैम, कैसी बात कर मैम, रहे हैं? मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, हमारे अभी भी पेशेंट वेंटिलेटर पे मैडम एक और रिक्वेस्ट Am I right? ये बात ठीक है कि सिटी स्कैन मशीन चालू होना जरूरी है ब्लैक फंगस का? वो आ भी रही है। अब मुझे बताइए, सीटी स्कैन जब फिर हम अखबार में समाचार पत्रों में ये पढ़ते हैं कि बंदे मर गए, रिपोर्ट स्टिल बेड। रिपोर्ट कैसे होगी जब वो बंदा मर गया, उसका सिटी स्कैन कहाँ से होगा? मुझे बताइए। देखो ना, जब ये बंदे वो मरे जो शुरू में क्लिनिशियन ने कहा जी कि मेरे को लगता है इसको वो है, लेकिन हमको परफेक्ट डायग्नोसिस चाहिए बिफोर लेबलिंग है ना। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी अगर काफी प्रेवलेंट हो फंगस कंफर्म नहीं करेंगे कैसे? तो मैम ये सिटी स्कैन मशीन अगर 1-2 महीना नहीं चलेगी तो दैट मीन्स हम ब्लैक फंगस के केसेस को यहाँ पे अटेंड कर ही नहीं सकते हैं। हम हाँ नहीं कर सकते। सीटी स्कैन मतलब हम अटेंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये सीटी स्कैन है। अगर जो आप बोल रहे हैं ना 100% डायग्नोस्टिक, और ये भी मैं आपको बता दूं ये सीटी स्कैन चाहिए होता है अगर स्प्रेड ब्रेन वेन में, बट इस म्यूकोरमाइकोसिस के बाकी भी है, ये सब में नहीं जाता है। इट इज कन्फाइंड टू सर्टन एरियाज, नोज, माउथ वगैरह, सब में उतना स्प्रेड नहीं होता है। सो वी आर ऑल्सो फाइटिंग। देखो हम भी कोविड से लड़ाई कर रहे हैं और जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो ये है कि आज से एक हफ्ता पहले ना यहाँ पर एक डेथ हुई थी, उसके जो परिवार वाले थे उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ करना बिल्कुल गलत बात है। अब कंप्लेंट की है हॉस्पिटल की तरफ से कि इनके खिलाफ FIR हो। हम कह रहे हैं और पूरी मीडिया भी मानती है, एक तो उनका बंदा चला गया, ठीक है, इमोशन में आग उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, बिल्कुल गलत किया। अब कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए। बच्चे 2 रह गए उसके, नहीं वो हम DC साहब से भी देंगे वो, नहीं वो बेचारे वहाँ पे DC साहब के पास वहाँ पे सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। एक उनका बाप मर गया, अब उनको तड़पा रहे हैं हमारे लोग। हाँ जी, जो वहाँ डॉक्टर हमारे जो ड्यूटी पे रहते हैं, हर दिन हमारे 10 स्टाफ के मेंबर, जिसमें डॉक्टर वो आप पता कर सकते हैं, हाँ जी, टेक्नीशियंस, नर्सेज 5 से 10 पॉजिटिव निकलते हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट से काम करते हैं। हम नहीं कह रहे, हम अप्रिशिएट करते हैं वो काम मेरी कर बात रहे हैं। सुनो। आप बोलिए। वो काम कर रहे हाँ जी। हैं इन एडवर्स कर रही ठीक है। है ना। अब DC ऑफिस से उन्हीं डॉक्टर्स के काम की इंक्वायरी चल रही है इसी केस की। तो मेरा डॉक्टर कहता है मुझे हाँ जी, कि एक तो मैं काम किया 24 घंटे मैंने वहाँ में खड़ा रहा, उसके बाद मैं ही एक्सप्लेन करूँ कि मैंने क्या किया। मतलब हम तो नहीं वो काम नहीं वो हम कर इंक्वायरी रहे हैं चल रही है ना, और उनका क्या होगा? जिनका बाप चला गया, उनका मैडम जी बाप चला गया, उनका कमाने वाला कोई नहीं रहा और उनके खिलाफ पर्चे लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। एक नेग्लिजेंसी है डॉक्टरों की, उसके ऊपर से आप पर्चे लगा रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं बताइए, नहीं पर्चे लाने को उनके खिलाफ, पर्चे लाने को उनके खिलाफ क्या अनुरुद्ध जी क्या बात है? ये गलत बात है। देखिए एक हफ्ता पहले यहाँ पर वार्ड नंबर 2 का पेशेंट था, इज पॉजिटिव, यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। उसके परिजनों को वहाँ पर तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग वहाँ पर उसके ऊपर पर्चे लगवाते हैं, उनको हरास कर रहे हैं, ये गलत बात है। और हम मांग करते हैं जल्द से जल्द जो पर्चा या कंप्लेंट उन्होंने ली है नहीं तो वापस करें, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सच कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल साफ कर देंगे, नंगा कर देंगे इनको। अगर वार्ड नंबर के 2 जो जिसकी डेथ हुई है उनके परिजनों के खिलाफ जो कंप्लेंट या कुछ भी FIR जो लीगल इन्होंने कार्रवाई की है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से चेतावनी है कि उसको वापस ले लें, पीछे नहीं हटा जाए। अनिरुद्ध जी, कितनी बड़ी लापरवाही जो है RT-PCR टेस्ट में जो आज सामने आई है? देखिए आपके सामने हमारे पार्षद हैं, इसी वार्ड के पार्षद हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनकी वार्ड में ही हॉस्पिटल है, उनके साथ लापरवाही की जा रही है, तो कॉमन मैन के साथ क्या हो रहा होगा आप सोच लीजिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शेमफुल बात है ये। आपने आज बात की है CT स्कैन और डायलिसिस मशीन की। हर बार जो है यही सुनने को मिलता है कि कुछ देर में ठीक हो जाएगी, कुछ ही देर में ठीक, मशीन आ गई है। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, गुमराह करा जा रहा है लोगों को, कुछ नहीं किया जा रहा।
तो आप मानते हैं कि जो जीएमसी कठुआ में जो डेथ्स हो रही हैं उसका कारण यही है कि यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी पूरी नहीं है, लोगों को डायग्नोज नहीं हो रहा है? मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी तो इनकी लापरवाही है। इक्विपमेंट भी पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, ठीक है, कमी है, पर ये लोग लापरवाह हैं, ये जो लगे हुए हैं डॉक्टर। और ये इनको साफ शब्दों में कह देते हैं, अगर वार्ड नंबर 2 पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, अगर उसके खिलाफ जो कंप्लेन हुई है वापिस नहीं ले गई, उनके परिजनों को अगर उनको माफ नहीं किया, माफ कर दे, उनको कुछ नहीं होता। इमोशन में आगे वो भड़क गए, अगर शीशा तोड़ दिया कुछ नहीं होता, इनको एडजस्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इनके खुलासे और भी किए जाएंगे, इनसे ईंट बजा दी। डॉक्टरों के खिलाफ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और उनके खिलाफ पर्चे लग जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। इनके खिलाफ भी 302 का पर्चा लगाओ। तो क्या देखते हैं कि आपकी सरकार है, तो आप क्या अपनी सरकार से मांग करेंगे? मैं सच कह रहा हूँ, हम तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी लिखेंगे, अपने रैना साहब को भी लिखेंगे, अपनी हायर लीडरशिप को भी लिखेंगे कि जो जीएमसी का जो स्टाफ है, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी मौतें हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनकी लापरवाही से हुई है और इनके खिलाफ 302 का केस चलना चाहिए।